नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पटना के बाकरगंज में 14 करोड़ सोने की लूट को लेकर बिहार पुलिस की किरकिरी हो रही है, पटना पुलिस की किरकिरी हो रही है और इस मामले का पटना पुलिस ने अब उद्भेदन कर लेने का दावा किया है। पटना पुलिस का कहना है कि 14 करोड़ का जो सोना लूटकांड हुआ था उससे संबंधित लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटकांड के मास्टरमाइंड नीतीश कुमार समेत 4 अपराधी पकड़े गए हैं। उनके पास से 6.5 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है। तो लूट में इस्तेमाल किए गए 2 बाइक, 3 मोटरसाइकिल और 2 कारें भी जब्त की गई हैं और उनके पास से लूट की रकम में से 4,32,900 रुपये भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में पटना के गोपालपुर का रहने वाला आकाश ओझा उर्फ सनी है, रामकृष्ण नगर का रहने वाला सोनू कुमार है, जहानाबाद के मलाहचक का रहने वाला राजू केवट है और वहीं के नया टोला हॉस्पिटल रोड निवासी नीतीश कुमार है। एसएस ज्वेलर्स वाला लूट कांड का था और एक आपको जानकारी होगी, आलमगंज में एक हाईलाइट केस हुआ था। एक उषा रानी नाम के जो किन्नर है उनकी हत्या हुई थी, उसका भी उद्भेदन हो गया है। तो पहला है जो बाकरगंज की घटना हुई थी। आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराध कर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था, गहनों का और कैश का लूट किया था, जिसमें एक अपराध कर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट है। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपका सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी, उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कंप्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 केजी के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 2.25 लाख का, कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया था। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे, जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके टोटल 3 और एसोसिएट्स हैं, जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सन्नी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराध कर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगनपुरा का रहने वाला है। एक अपराध कर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि मल्हाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था, जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी, उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं। जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है, मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नीतीश कुमार, तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था, बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स था और सोना लेके जाता था। क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी 2 अपराध कर्मी थे, राजेश राम और राजू केवट करके, उनके साथ ये पहले से परिचित था। एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। तो चारों की गिरफ्तारी हो गई है, उनसे पूछताछ चल रही है। इससे पहले शुक्रवार को घटना के तुरंत बाद भागने के दौरान दुकानदारों ने जहानाबाद के धनगावा निवासी राजेश राम उर्फ साधु को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और उसके पास से बैग भी बरामद हुआ था जिसमें लूटा गया 2.5 किलो सोना था, 2 पिस्टल कट्टा और लूटे गए 4 मोबाइल भी थे उसमें। इसकी जानकारी एसएसपी ने दी थी और एसएसपी के मुताबिक अब तक 9 किलोग्राम सोना बरामद किया जा चुका है। तो 14-15 किलो सोना लूट की बात कही जा रही थी, पुलिस ने 9 किलो सोना बरामद भी कर लिया है। ये बड़ी सफलता मानी जाएगी। बाकरगंज लूटकांड की प्लानिंग लगभग 1 महीने पहले जहानाबाद के मलाहचक इलाके में की गई थी और मास्टरमाइंड कोई और नहीं था बल्कि एक ज्वेलर का बेटा था नीतीश कुमार। वह अक्सर साधु और राजू के पास गांजा और स्मैक पीने जाता था। ज्वेलर के बेटे का खर्च काफ़ी बढ़ गया था, जेब खर्च, और पिता मदद नहीं कर रहे थे, दे नहीं रहे थे, तो उसने अपना जेब खर्च निकालने के लिए एक बड़े लूटकांड को अंजाम देने की योजना बनाई और उसी ने ये साजिश रची कि पटना के एसएस ज्वेलर में डाका डाला जाए और उसने डाल भी दिया और 14 करोड़ का सोना लूटने में कामयाब भी रहा। लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से अब सारे अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं
और एसएसपी ने बताया कि नितेश के पिता राजेंद्र प्रसाद की जहानाबाद के नया टोला हॉस्पिटल रोड में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान है। वे अपनी दुकान के लिए पटना के बाकरगंज एसएस ज्वेलर से थोक में माल खरीदते हैं। तो बेटा खरीदारी करने आता था, उसको पता था कि यहाँ माल बहुत ज़्यादा है, तो उसी ने ये साजिश रची अपराधियों के साथ मिलकर और एक बड़े लूटकांड को अंजाम दे दिया। तो पटना में जो 14 करोड़ सोने की लूट हुई थी, उसका मास्टरमाइंड एक ज्वेलर का बेटा ही निकला है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि कैसे कैसे लोग कितनी बड़ी बड़ी लूटकांड को अंजाम दे रहे हैं। आप सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की ओर से इस गणतंत्र दिवस की अवसर पे आप सभी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।